आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज 20 रोज़ा दौरा कुरान की दूसरी नशिस्त है। एक लेक्चर हमारा हो चुका, उसके साथ आज के लेक्चर का रब्त कायम करने के लिए चंद बातें। सबसे पहली बात ये ज़हन में रखें कि कुरान मजीद के जो अव्वलीन मुखातबीन लोग थे वो उम्मत का कामयाब तरीन तबका है, और उनके कामयाब तरीन होने की वजह मैंने कल अर्ज की थी कि उम्मी होने की बिना पर कुरान मजीद की हदायत को कबूल करना, उनके लिए इल्म सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद था, और अमल की सूरत में यानी कुरान मजीद पर अमल की सूरत में उनके पास सिर्फ और सिर्फ सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम थी। वो कुरान मजीद के अलावा कोई और उलूम नहीं पढ़ते थे, ना उन्होंने पढ़े न सीखे। हत्ता कि कुरान मजीद को पढ़ने के लिए उन्होंने कुरान मजीद से बाहर किसी दूसरे इल्म का सहारा भी नहीं लिया। यानी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उस दौर में बड़े फसीह बलीग और बड़े ज़रबुल अमसाल और मुहावरों के धनी खतीब मौजूद थे। उनके बाकायदा बयानात और खिताबात उनके सामने थे, और वो ऐसे खतीब थे कि महफिलों में अपने ज़ोरे बयान के साथ इस तरह छा जाते थे कि किसी बंदे को वो उठने नहीं देते थे। अगर हम उनके अक़वाल पढ़ें दौरे जाहिलियत की नसर और खिताबात, तो हमें पता चलता है बाज़ उनमें से ऐसे थे कि जो हिकमत भरी बातें करते, बाज़ अल्फाज के शनावर थे। दूसरी जो चीज़ थी वो शायरी थी, जो अरबों के यहाँ पाई जाती थी, दौरे जाहिलियत की शायरी। उसके मैंने कल 7 तबकात का जिक्र किया था कि उसके 7 तबकात, और 7 तबकात में से हर तबके के अंदर 7 नामवर शुआरा का जिक्र मिलता है। और इससे आप हिसाब लगाएं कि उनकी शायरी का उनके यहाँ ये दर्जा था कि जो उनका सबसे बड़ा शायर होता वो उसका कलाम बैतुल्लाह शरीफ की दीवार पर लटका देते और ऐलान कर दिया जाता कि इससे बेहतर किसी का कलाम है तो वो लाए, इसको उतार के उसका लगा दिया जाएगा। वो तो फिर सारे ही उतर गए जब कुरान मजीद नाज़िल हुआ, और कुरान मजीद ने कोई बहुत लंबी चौड़ी सूरतों के साथ उनको डिफीट नहीं किया, बल्कि सूरतुल कौसर जिस वक़्त नाज़िल हुई तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जहाँ उनके कसीदे अरब शुआरा के लटकाए जाते थे काबे की दीवार के साथ दरवाजे के करीब, तो आपने फरमाया कि ये सूरत वहाँ लगाओ।
तो उससे बेहतर कोई शायर, चूंकि रवाज था, एक बेहतरीन शायर अपना कलाम लिख के लाया, तो उससे पहले सूरतुल कौसर चस्पा की जा चुकी थी। उसने जिस वक्त देखा तो उसने पढ़ा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये 3 आयतें उसने अपना कलाम अपने हाथों से फाड़ के नीचे लिख दिया कि ला हाजा कलाम अल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। गौर करें, यानी 3 आयतों ने ही अरबों की पूरी शायरी का जनाजा निकाल दिया। उससे पहले वो ऐसा कर चुके थे, मतलब कलाम आता, अगला उससे बेहतर लाता, तीसरा उससे भी बेहतर लाता, चौथा उससे भी बेहतर लाता, वो सिलसिला ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर किसी को जुरत नहीं हुई कि बैतुल्लाह शरीफ की दीवार के साथ अपना कलाम चस्पा करे। जितने भी कलाम थे वो सब के सब पीछे रह गए। तो वो कलाम जिनको कुरान मजीद ने शिकस्त दी थी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का और आपके सहाबा का ये मेयार था कि उन्होंने कुरान मजीद के किसी मकाम को समझने के लिए उस वक़्त के अरब ख़तीबों और शायरों की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखा। ये कमाल है। वो जो अरबों का कलाम था वो उन्हीं की ज़ुबान के मुहावरों पर था, उन्हीं की ज़रबुल अमसाल थी। जो अव्वल मुखातब थे ना कुरान मजीद के, जिन्होंने सबसे पहले कुरान पाक का फैज़ लिया, वो उम्मी थे। और पीछे मैं वो आयत सूरतुल जुमा की पढ़ आया हूँ, फिर दोबारा पढ़ता हूँ। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिन्हुम, वही है जिसने मबऊस किया उम्मियों में, उम्मीयीन में, रसूल उन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयातिही, वो रसूल उन पर उसकी आयतें तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, उन्हें पाक करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे वो इससे पहले खुली गुमराही में मुब्तला थे। तो कौन सी ख़ास शय थी उन लोगों के यहाँ जिस वजह से उन्होंने बड़ी सादगी के साथ, बड़े खूबसूरत अंदाज से कुरान मजीद का फैज़ लिया और पूरी दुनिया पर छा गए? वो ख़ास वसफ़ उनका उम्मीयत का वसफ़ था। हमने इस पर कल बात की थी कि कुरान मजीद के अव्वलीन मुखातबीन, जो कामयाब तरीन तबका है उम्मत का, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना, कामयाब तरीन तो वही है ना। और कामयाब हुए, कोई जिन्नों परियों की कहानी तो नहीं। इस दुनिया के अंदर कामयाबियां हासिल की ना उन्होंने, और हर सतह पर कामयाबियां हासिल की। उम्मी होने की वजह से उन्होंने अपनी फितरी हालत को बरकरार रखते हुए कुरान मजीद का फैज़ हासिल किया, जिससे वो कामयाब हुए। अब इसमें मसला बन गया कि आखिर ये उम्मीयत कौन सी शय है कि जो उनके पास थी और आज के इंसान के पास नहीं है। देखे ना, जब हम देखते हैं कि फलां बंदा भाई फलां मैदान में बड़ा कामयाब है, तो अगर हमें वजह मालूम हो जाए तो फिर हमें जायजा लेने में आसानी हो जाती है कि उनके पास कौन सी खूबी थी कि उन्होंने कुरान मजीद का फैज़ लिया और हर सतह पर कामयाब हो गए। अगर हमारे पास वो उम्मीयत होती, वही मफहूम हमारे ज़हन में उम्मीयत का होता, तो फिर कुरान मजीद तो वही है। इसके अंदर तो किसी किस्म की कोई तब्दीली हुई है? कोई आयत बदली, कोई इसका लफ्ज़ बदला, कोई हरफ बदला? इसको अल्लाह ने नाजल करके महफूज फरमा दिया और इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं।
सदियां बीत जाने के बाद बिल्कुल वही कुरान पाक आपके पास मौजूद है जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास मौजूद था। बाकी चीजों के अंदर बहुत कुछ हो गया, लेकिन कुरान पाक के अंदर तो कोई तब्दीली नहीं हुई। तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है, ये इस बात पर है कि वो उम्मियत कौन सी उम्मियत थी, या कुरान मजीद के अंदर जिस उम्मियत का जिक्र है उसका असल मफहूम क्या है। चूंकि हम जानेंगे उसको तो तभी पता चलेगा। तो अगर हम समझते हैं कि उम्मी होने की वजह से ही वो कामयाब हुए, और मेरा ख्याल है कि कल वाले लेक्चर के बाद इसमें तो कोई शुबा नहीं रहा कि सबब यही है, ठीक है। तो फिर हल तलब चंद मसले हैं जिनको मैंने नंबर वार जिक्र किया है, आप देखें सामने। सबसे पहले कि क्या उम्मियत का, उम्मी होने का मफहूम गलत समझा गया है, यानी वो भी उम्मी थे और आज का इंसान जो है क्या उसी लेवल पर उम्मी है जिस लेवल पर वो थे। उम्मियत का मफहूम क्या है, कुरान मजीद क्या बताता है इस हवाले से। नंबर 2, अगर उम्मियत का मफहूम जो है वो गलत है तो फिर उम्मियत का सही मफहूम क्या है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि क्या एक आलिम फाजिल इंसान, पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा, वो भी उम्मी हो सकता है। ये बहुत खास पॉइंट है। क्या उसे कुरान पाक का फैज लेने के लिए उम्मी ही बनना पड़ेगा? भाई एक आदमी ने एमए किया हुआ है, एक आदमी बहुत बड़ा अल्लामा है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, आलिम फाजिल है, हर तरह के उलूम उसने सीखे हुए, फलसफा, मंतक, साइंस, बहुत कुछ जानता है, तो पढ़ा लिखा हुआ ना हमारे नजदीक। तो क्या हम उस पढ़े लिखे इंसान को उम्मी का टाइटल दे सकते हैं, उसको उम्मी कह सकते हैं? सवाल समझ आया नहीं आया? मैं रुक के आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा कि ये बड़ा खास मकाम है जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि हम तो उसको उम्मी नहीं कहते। और कुरान मजीद से फैज लेने की शर्त यह है कि उम्मी हो। अगर वो उम्मी नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि वो तो महरूम हो जाएगा, उसको फैज कैसे मिलेगा? चौथा सवाल है, कुरान मजीद में 2 तरह के उम्मियों का जिक्र है, उसका फर्क बताया मैंने। एक है उम्मीयून यालमूनल किताब, और दूसरे हैं उम्मीयून ला यालमूनल किताब इल्ला अमानिया। कुरान मजीद ने 2 उम्मियों का जिक्र किया। एक उम्मी वो हैं जो कुरान मजीद से महरूम है, किताब से फैज लेने से महरूम है। चूंकि देखो, ये बात समझने के लिए मेरी बात को जरा पाएं मैं क्या कहने लगा। जिस दौर में कुरान मजीद नाजल हुआ है उस दौर में अगर सहाबा ने उम्मी बन के कुरान मजीद से फैज लिया है तो जिन्होंने फैज नहीं लिया वो भी तो उम्मी ही थे। ये सवाल उठता है या नहीं उठता? भाई उम्मी तो वो भी थे, वो कौन से पढ़े हुए थे जिन्होंने इनकार कर दिया? तो ये फर्क समझने वाला है खास तौर पर। 5वां सवाल यह है कि उम्मीयत का मेयार क्या है। चूंकि जिस वक्त आपके पास सोना आ जाता है तो देखने में तो वो सोना ही लगता है, लेकिन आप जब किसी सुनार के पास लेके जाएंगे तो वो मेयार पर, कसवटी पर परख कर बताएगा कि इसमें कितना सोना है और कितना सोना नहीं है।
आज का इंसान दावा कर सकता है कि जी मैं भी उम्मी हूं, तो उसका उम्मी होना हम किस कसवटी पर परख के देखेंगे कि ये उम्मी है या नहीं? ये उम्मीयत का मेयार है। दावा करना तो बहुत आसान है कि मैं कह दूं कि जी मैं उम्मी हूं, मुझे नहीं कुरान पाक का फैज मिल सकता। तो मेरी उम्मीयत को जांचने के लिए कोई कसवटी तो होनी चाहिए ना। ये तो मैं दावेदार हूं, मैं चमकती चीज को सोना समझ रहा हूं ना। तो जब वो सुनार के पास लेके जाएंगे, बताएगा तो वो कि कितना खरा है और कितना खोटा है। समझ आ रही ना जी? तो ये सवाल भी बड़ा अहम है कि उम्मीयत का मेयार क्या है। ये भी मसला कुरान मजीद से ही हल होता है। छठा सवाल यह है कि क्या इल्म बिल वही से फैज याब होने के लिए उम्मी होना शर्त है? अगर शर्त है उम्मी होना, तो फिर उम्मी ही कुरान मजीद से फैज ले सकेगा, गैर उम्मी नहीं ले सकेगा। जो उम्मी नहीं, वो कुरान पाक पढ़े जितना मर्जी पढ़े, हिफ्ज करे, आलिम बन जाए, फाजिल बन जाए, जितनी मर्जी किताबें पढ़े, जो मर्जी करे, वो फैज नहीं ले सकता जब तक उम्मी नहीं, अगर शर्त है तो ये 6 सवालात मैंने आज के लेक्चर को बयान करने के लिए उठाए हैं। जिन लोगों ने कल वाला लेक्चर नहीं सुना, आज पहले दिन आए हैं, बहुत सारी चीजें उनकी समझ में नहीं होंगी, क्योंकि मैं कल बहुत सारी बातें कर चुका था उम्मीयत के हवाले से। तो आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि क्या उम्मीयत का मफहूम गलत समझा गया? बिल्कुल गलत समझा गया। उम्मीयत का वो मफहूम ही नहीं जो आज हम समझ रहे हैं, और कुरान मजीद उम्मीयत का मफहूम जो है वो कुछ और बताता है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में अन-नबीयुल उम्मी कहा गया है, और 2 मकाम पर कहा गया है। इसका जो दूसरा पॉइंट आएगा उम्मीयत का सही मफहूम, वहां मैं वो दोनों आयतें पढ़ूंगा। यहां मैं सिर्फ गलती और फिर गलती पर गलती जो की गई है उसका सिर्फ जिक्र करने लगा हूं, ये जरा समझें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अन-नबीयुल उम्मी कहा गया कि आप उम्मी नबी हैं, नबी हैं और उम्मी हैं। हुआ यूं कि बाज तर्जमा करने वालों ने इसका माना अनपढ़ कर दिया। उन्होंने लिखा भी तर्जमे में यही, अन-नबीयुल उम्मी, अनपढ़ नबी। उम्मी तो कुरान मजीद में मौजूद है, हुजूर नबी उम्मी तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम वही लफ्ज बोल लें जो कुरान मजीद में है। जब इसका माना उर्दू जुबान में अनपढ़ किया गया, तो ये सलीमुल फितरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले जो लोग थे, उनको ये माना बर्दाश्त नहीं हुआ। वजह यह थी कि उर्दू जुबान में अनपढ़ एक ऐब तस्वर किया जाता है। जब हम किसी शख्स को बारे में कहते हैं फलां बंदा अनपढ़ है, तो ये हम उसकी खूबी नहीं बयान करते, बल्कि क्या कहते हैं, ये एक ऐब बयान करते हैं कि इस बंदे के अंदर ये कोताही है कि ये अनपढ़ है। तो जुबानों का एक अपना लिबास होता है, जुबानों की एक अपनी हुदूद होती है। जिन्होंने अनपढ़ माना किया, उन्होंने क्यों किया? उन्होंने अनपढ़ इसलिए माना किया कि उन्होंने लुगतें उठा ली। किसी भी जुबान के माना को समझने के लिए डिक्शनरियों का, लुगात का सहारा लिया जाता है। उनमें उम्मी का
माना अनपढ़ लिखा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि उम्मी का माना अनपढ़ जो है ये फलां डिक्शनरी में फलां लुगत की किताब में लिखा है। तो उन्होंने तर्जमा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब, आपकी अजमत, आपकी रिफात को पेश नजर नहीं रखा। अरबी में तो हुजूर का सिफाती इसमें मुबारक वो अल उम्मी है। अगर आप इसका इनकार करेंगे तो आप कुरान मजीद का इनकार करेंगे। उम्मी तो आप हैं। अनपढ़ के लफ्ज के अंदर एक ऐब, नक्स, कमी, कुताही ये थी कि ये लफ्ज जाते मुस्तफा पर जचता नहीं था। हमारे यहां उर्दू में इस लफ्ज के साथ किसी भी इंसान की, आम इंसान की भी कोई तारीफ नहीं की जाती। अब वो उलमा सामने आ गए, ज़ाहिर उलमा हैं, उन्होंने, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो लफ्ज जो हुजूर पर जचता नहीं उसका जवाब दिया जाए। भाई क्यों ये तर्जमा किया है, कौन होते हो तुम हुजूर को अनपढ़ कहने वाले। वो उलमा जब सामने आए, किसी ने कहा कि ये उम्मी का जो लफ्ज है ये उम्मुन से बना है और उम्मी का माना होता है मां वाला। किसी ने इसका माना जो है वो ये किया कि किसी से ना पढ़ा हुआ। इसी तरह मुख्तलिफ मानी जो हैं वो बयान किए। बाज इस सतह पर भी आ गए अनपढ़ का जवाब देते देते कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के नाजल होने से पहले ही कुरान मजीद पढ़े हुए थे। उस मौके पर कुरान ही बताता है कि जो किताब हुजूर के कल्ब मुबारक पर उतारी गई इसको हुजूर पहले नहीं जानते थे। मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान। जब कुरान किसी शय को वाजे कर दे तो आपने फिर कुरान पर रहना है, उससे आगे पीछे नहीं होना। एक ने गलती की, दूसरे ने जवाब देते हुए गलती की। अगर वो अनपढ़ भी नहीं माना और जिन्होंने उसका जवाब दिया वो भी नहीं, तो फिर उम्मियत का सही मफहूम क्या है। मैं इस पर क्यों इतना जोर लगा रहा हूं, उम्मियत पर इसलिए जोर लगा रहा हूं कि अगर उम्मियत का मफहूम समझना ना आए तो कुरान मजीद का फैज आप ले नहीं सकते। उम्मियत का मफहूम, सही मफहूम समझने के लिए कुरान मजीद से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुरान पाक की 2 आयतें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब मैं पहले उनको पढ़ता हूं फिर समझाता हूं। वैसे तो पढ़ते ही आप समझ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिया। वो लोग पैरवी करते हैं, इत्तिबा करते हैं उस रसूल की। देखो दोनों लफ्ज इकट्ठे आ गए। उस रसूल की जो नबी है और उम्मी है। अल्लज़ी यजिदूनहु, ये वो नबी उम्मी है जिसका जिक्र वो पाते रहे हैं मकतूबन, लिखा हुआ, इंदहुम, अपने पास, फित तौरात, तौरात में, वल इंजील, और इंजील में। यअमुरुहुम बिल मारूफ, ये नबी उम्मी मारूफ का हुक्म देता है, अच्छाई का हुक्म देता है। अगर मारूफ का माना समझें कि मुआशरे के अंदर जो भी कोई अच्छी अच्छी चीज है उसका ये नबी उम्मी हुक्म देता है। वयनहाहुम अनिल मुनकर, और बुराई से रोकता है। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और उनके लिए तय्यिबात, पाक पाक चीजें हलाल करता है। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस,
और इन पर खबाइस, गंदी गंदी चीजें जो भी गंदी हैं, सब की सब हराम करार देता है। ये वो जिक्र है जो तौरात में भी है और इंजील में भी है, और नबी उम्मी के इसमें मुबारक के साथ है। तौरात और इंजील के माहिर जो उनके उलमा थे, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ये जिक्र इस तरह से कि आने वाला नबी आखिरुज़्ज़मां उम्मी होगा, मारूफ का हुक्म देगा, मुनकर से मना करेगा, तय्यबात को हलाल करेगा और खबाइस को हराम करेगा। वयज़उ अन्हुम इस्रहुम, और ये नबी उम्मी उनके बोझ उतारता है। वाह। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और वो तौक जो उनके गलों पर पड़े हुए हैं, उनके ऊपर पड़े हुए ये महबूब, ये नबी उम्मी उनके तौक उतार के उनको आजादी देता है। मुझे ये बताएं, अब मैं आपसे पूछता हूं, दूसरी आयत बाद में पढ़ेंगे, ये परवरदिगार जो इस आयत में जिक्र कर रहा है, इसमें कोई एक लफ्ज भी ऐसा मिलता है कि जिससे हुजूर का कोई नक्स जाहिर होता हो? ये मकामे मदा है, बोलो, मकामे मदा है, यानी ये सब तारीफें हो रही हैं हुजूर की। तो जहां परवरदिगार तारीफें कर रहा है, वहां वो उम्मी का लफ्ज लाकर अपने महबूब का नक्स बयान करेगा? परवरदिगार तो इरशाद फरमा रहा है कि ये रसूल है, नबी उम्मी है। तो इतनी तारीफें करनी हो अल्लाह ताला ने अपने हबीब की, तो क्या नबी के साथ उम्मी का लफ्ज ऐसा लाएगा कि जो तारीफ वाला हो ही ना? मकामे मदा हुआ तो फिर उम्मी नक्स वाला लकब हुआ? नहीं, ये कोई कमाल है बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी सिफत है। ये आयत बोल के बता रही है कि ये नक्स नहीं है। तो आप जब इसका माना अनपढ़ कर देंगे, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन, हुजूर नबी उम्मी, और जिन में हुजूर आए वो उम्मीयीन, तो अगर आप उर्दू की किसी किताब में देख लें कि अनपढ़ नबी अनपढ़ों में आया, तो ये कोई खूबी वाली बात है? सोचो यार, मैं जो क्या कह रहा हूं भाई। नबी उम्मी का माना कोई करके तो उम्मीयीन में आए ना हुजूर, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन, उम्मीयीन में आए। तो कोई माना यह कर दे कि अनपढ़ नबी अनपढ़ों में आया, यह माना कर दे, तो मुझे यह बताएं कि यह तारीफी जुमला है? नहीं है तारीफी जुमला, चूंकि हमारी जुबान में, मैंने पहले बताया कि हम तो किसी शख्स का ऐब और नक्स बयान करने के लिए कहते हैं, और छोड़ो इसकी, ये तो कोई अनपढ़ आदमी है। ये हमारी जुबान है ना, और भाई अनपढ़ होना कोई अरबी थोड़ा है, ठीक है ना? वो हमारी जुबान का एक लफ्ज उठा के आप हुजूर पर फिट कर दें। अपनी जुबान का नक्स कह सकते हैं कि उसने अरबी जुबान का जो इस्म था अल उम्मी, उर्दू जुबान में उसको बयान करने के लिए उर्दू जुबान के अंदर उसका मुतबादिल माना है ही। जुबान अजज आ गई। यूं क्यों नहीं कहते कि उर्दू जुबान वो समझ ही नहीं सकी, पूरी जुबान मिलके भी अल उम्मी के माना को नहीं जान सकी? तो जुबान का नक्स हो सकता है, ये कौन सा मसला है? अभी मैंने उम्मी का बताया नहीं, ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये मकामे मदा है या नहीं। पूरी आयत मकामे मदा है या इसमें कोई नक्स वाली बात है? कोई नहीं। चलें जी, दूसरी आयत पढ़ते हैं, सूरत अल आराफ आयत नंबर 158। कुल या अय्युहन्नास,
हबीब आप फरमा दें, ए इंसानों, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं अल्लाह का रसूल हूं तुम सब की तरफ। यानी तुम में से ए इंसानों कोई न समझे कि मैं उसकी तरफ रसूल बन के नहीं आया। अब इसमें काफिर, मुनाफिक, मोमिन सभी आ गए। हुजूर सबके रसूल है ना, ठीक है। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, किसका रसूल बन के आया हूं? उस अल्लाह का रसूल बन के आया हूं, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, जिसकी आसमानों और जमीन की बादशाही है। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, नहीं माबूद मगर वही, वो जिंदा करता है और मौत देता है। जब सब की तरफ रसूल बन के आए तो आगे हुक्म आ गया, फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, बस ईमान लाओ अल्लाह पर, जिसकी ये तारीफ ऊपर बताई कि वो आसमान और जमीन का बादशाह है, जिंदा भी करता है मारता भी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह पर ईमान लाओ, व रसूलिही, और उसके रसूल पर ईमान लाओ। कौन से रसूल पर? अन्नबीयुल उम्मी, उस नबी पर ईमान लाओ जो नबी उम्मी है। यानी परवरदिगार तमाम इंसानों को कह रहा हो कि इस रसूल पर ईमान लाओ, तो वहां उम्मी वो नक्स के तौर पर लाएगा, मकाम मदा है। वो कौन सा नबी उम्मी है? अब आगे हुजूर की तारीफ हो रही, अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, ये नबी उम्मी अल्लाह पर ईमान रखता है और अल्लाह के कलेमात पर भी ईमान रखता है। वत्तबिऊहु, इस नबी उम्मी की पैरवी करो। क्यों? लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पा जाओ। देखो, अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को हदायत पाने का रास्ता बता रहा है, तो माअज़ल्लाह उसमें कोई ऐसा इस्म लाए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिसमें नक्स हो, तो क्या नक्स वाली शय बता के ये कहा जाता है कि इसके पीछे चलो? बस ये दो मकाम हैं जहां हुजूर को नबी उम्मी कहा गया है पूरे कुरान मजीद में। तो दोनों ही मकाम मदा है। इससे पता चला कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी कोई कमाल की खूबी है, बहुत बड़ी सिफत है, बहुत बड़ी हुजूर की अहलियत है। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी शान है जिसको अनपढ़ों ने समझा नहीं है। यहां तक ये बात वाज़ेह हो गई। अब आगे चलते हैं, चूंकि अभी उम्मी का लफ्ज खुला नहीं है आपके सामने। आगे सवाल है कि क्या एक आलिम फाजिल इंसान उम्मी हो सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। अगर ये समझ गए ना, ये वाला सवाल समझ गए, तो फिर आप इस सतह पर आएंगे कि कुरान मजीद को आप उम्मी बन के पढ़ें, वरना नहीं। तो इसका जवाब यह है कि एक आलिम फाजिल पढ़ा लिखा इंसान जो उलूम पढ़ा है, जिसने कोई दरस निज़ामी किया है, MA MSc की है, PhD की है, कोई डिग्रियां हासिल की हैं और उलूम की महारत रखता है, तो जवाब यह है कि एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान उम्मी हो सकता है। अब मैं वो बात समझाने के लिए, एक बंदे ने PhD की हो, प्रोफेसर हो, अल्लामा हो, फहामा हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, उसको दुनिया वालों ने कभी अनपढ़ कहा है? कभी किसी ने कहा है कि ये बंदा अनपढ़ है? देख लें ज्यादती कि आप कुछ पढ़ जाएं,
कोई जमातें पढ़ जाएं, डिग्रियां ले लें, उसको आप अनपढ़ नहीं कहते। और ये सोचा ही नहीं है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने अनपढ़ कैसे कह दिया। कम से कम ये बात तो तय है ना कि जो हुजूर के पास है वो किसी के पास नहीं। बिल्कुल एक पढ़ा लिखा इंसान, आलिम फाजल, जिसको लिखना आता हो, किताबें पढ़नी आती हो, अंग्रेजी बोल सकता हो, फारसी पढ़ सकता हो, जितनी मर्जी जुबानें सीख सकता हो, बोलना जानता हो, खूब महारतें रखता हो, वो उम्मी हो सकता है। मुकम्मल तौर पर एक आलम फाजल इंसान उम्मी हो सकता है, कामिल तौर पर। क्यों? इसलिए कि आलिम फाजल होना और उम्मी होना ये दो मुतजाद सिफतें नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ये सच्ची बात यह है और इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। कुरान मजीद के सामने एक आलिम, एक फलसफी, एक मुकर्रिर, एक खतीब, एक दानश्वर, एक पढ़ा लिखा इंसान, सारी दुनिया के उलूम चाट जाने वाला इंसान कुरान मजीद के सामने उम्मी है। उसने बहुत पढ़ा है लेकिन कुरान मजीद के सामने वो उम्मी है। नहीं तो बताएं मुझे भाई, कुरान मजीद के नाजल होने से पहले परवरदिगार ने अपने महबूब को उम्मियत की ही शान दी है। उम्मी बनाकर कुरान नाजल किया है। तो एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान जिसने बहुत पढ़ा हो, कुरान मजीद के सामने वो उम्मी है, इसमें कौन सा मसला है? ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। उम्मियत है क्या? ये एक फितरी हालत है जो असर पजीरी को कबूल करती है। बहुत साफ शफाफ आईना होता है उसका। यूं समझें कि उम्मी वो होता है, कुरान पाक की नूर की शुआएं उसके दिल पर, उसके दिमाग पर, उसके जहन पर पढ़ने से पहले उसकी तख्ती बिल्कुल फितरी तौर पर साफ होती है। जो ही वो शुआएं पढ़ती वो फौरन कबूल कर लेता है। यही उसकी उम्मीयत है। जिद नहीं करता, हठधर्मी नहीं करता। अपना इल्म, तवज्जो रखें इधर मेरी तरफ तवज्जो, अपने इल्म का ढेर कुरान मजीद के सामने नहीं रखता। कुरान मजीद को सही गलत कहने का फैसला तू करेगा। ऐ पढ़े लिखे इंसान, तू फैसला करेगा कि ये सही है ये गलत है? ये तुझे इख्तियार किसने दिया? अगर कुरान मजीद को तू कबूल नहीं कर रहा तो फिर तेरे दो नाम हैं, या तू काफिर है या मुनाफिक है। और अगर कबूल कर रहा है तो फिर तू मोमिन है। और अगर तू कबूल कर रहा है तो यही किताब तुझे शुरू करते ही तुझे कह रही है कि ला रैब फी, इसमें कोई शुबह है ही नहीं। इसमें शुबह ना होने को मानना यही उम्मीयत है। समझ आई? यही उम्मीयत है, फितरी हालत है। तेरी तख्ती बड़ी साफ है। मुझे एक ना बात याद आ गई और इसमें दर्ज तो नहीं लेकिन इससे समझ जाएंगे आप। हमारे किबला हकीम खादम अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे उस्ताद मोहतरम किबला शेखुल हदीस हाफिज गुलाम हैदर खादमी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद उस्ताद जी फरमाते हैं कि एक बंदा आया हकीम साहब के पास। वो कहने लगा कि जी ये जो फकीरी है, दरवेश बनना, अल्लाह वाला बनना, मैं अल्लाह वाला बनना चाहता हूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा? बंदा था सादा सा, बिल्कुल सादा सा। तो कहा कि ये भाई 5-6 महीनों में तुम सीख जाओगे कि फकीरी के कोई इतने ज्यादा गुर नहीं होते, बंदा अल्लाह वाला बन जाता है।
अच्छा, अभी वो ये बात हो रही थी, एक पढ़ा लिखा इंसान पास बैठा हुआ था, तो वो कहने लगा, हकीम साहब मुझे कितना टाइम लगेगा अल्लाह वाला बनने में? तो हकीम साहब फरमान लगे, तुझे 2 साल लगेंगे। वो कहने लगा कि हकीम साहब ये सादा सा बंदा कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, इसको 6 महीने, और मैं पढ़ा लिखा हूं और मुझे 2 साल। कहने लगे तू पढ़ा लिखा है तभी तो 2 साल लगने हैं। हकीम साहब फरमाने लगे कि ये साफ तख्ती है, इस पर जो मैंने लिखना है लिखा जाना है। वो जो तू पहले पढ़ के बैठा, पहले वो दरमियान नीचे से वो रंग खुरचना पड़ेगा, फिर ऊपर नया रंग चढ़ाना पड़ेगा। कोई 1.5 साल तो लग जाना है वो रंग खुरचते ही, तो फिर 5-6 माह लगेंगे, जितना इसको अरसा लग रहा है उतना ही तुझको लगेगा, लेकिन वो पहले वो रंग साफ तो करना पड़ेगा ना, वो पहले चढ़ा हुआ है। ये है मसला, ठीक है ना? तो उम्मियत एक फितरी हालत है, वो जो इसी से आप समझेंगे उम्मी मां वाला। मां, जिस वक्त बच्चा मां के पास होता है, उसकी जो उस वक्त हालत होती है ना, बिल्कुल फितरी शफाफ हालत होती है। और एक हदीस भी है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फ़इन्ना अबवाहु युहव्विदानिही और युमज्जिसानिही और युनस्सिरानिही, फिर उसके माँ बाप या उसको यहूदी बना देते हैं, या नसरानी बना देते हैं, या उसको मजूसी बना देते हैं। वो पैदा फितरत पर होता है, बिल्कुल एक ऐसी हालत में पैदा होता है जिस तख्ती के ऊपर कोई शय नहीं लिखी होती। तो यूं समझ लें कोई थोड़े लफ्जों में कि तख्ती साफ हो तो फिर कुरान मजीद का नूर अपने अनवार व तजल्लियात उस तख्ती पर डालता है और वो तख्ती रोशन हो जाती है, दिल की तख्ती रोशन हो जाती है। तो उम्मियत एक फितरी हालत है जो असर पजीरी को कबूल करती है और तसव्वुर हट दर्मी को करीब नहीं आने देती। जिद्दी नहीं होता वो, जूं जूं उसके परवरदिगार का हुक्म आता है वो कबूल करता जाता है और हदायत याफ्ता होता जाता है। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, सब उलमा इस पर मुत्तफिक हैं कि कायनात में, मखलूक में, इंसानों में सबसे बड़ी अकल रसूल पाक की अकल है। मैंने इसमें किसी को इख्तलाफ करते नहीं देखा। किसी ने यह नहीं कहा कि जी फलां की अकल हुजूर से बड़ी। सबसे बड़ी अकल हुजूर की। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी उम्मी बनाया है और अकल भी सबसे बड़ी है। कोई बंदा बता सकता है कि अल्लाह कोई आयत हुजूर को दे रहा हो और हुजूर ने कहा हो अपनी अकल से कि या अल्लाह ये क्या है? अच्छा, इतराज ना करना, कबूल कर लेना। बोलो, इतराज और कबूल कर लेना, यह है हुजूर की शान उम्मीयत। जो बंदा पढ़ लिख जाता है ना, पढ़ लिख जाता है, बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाता है, उसका एक बहुत बड़ा मसला है कि उसने ढेर लगाया होता है इल्मों का। बोलो, ढेर लगाया होता है। इसको नक्स नहीं कह रहा, ये बात ये ज़हन में रखें। पढ़ना लिखना कोई नक्स नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई कुरान मजीद समझने से आड़े आ जाए तो फिर बड़ा नक्स है। आगे उन्वान है कि कुरान मजीद में 2 तरह के उम्मियों का जिक्र है। एक एतराज हो सकता था, इसलिए मैंने इस उन्वान को रखा। उम्मीयून यालमून अल किताब, वो वही है हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीन, जिन उम्मियों में हुजूर की बेइज्जत हुई और हुजूर से तिलावत सुनी, हुजूर ने उनका तज़किया किया, किताब और हिकमत सीखी और गुमराही से निकल गए। ये हैं
यालमूनल किताब, जिनका मैं कल जिक्र किया था कि वो किताब के सिवा किसी और इल्म को नहीं जानते थे, उनका जिक्र हो चुका। उम्मीयून यालमूनल किताब, और एक है उम्मीयून ला यालमूनल किताब इल्ला अमानिया। तख्ती साफ है, सुनो इधर जरा मेरी बात, इधर सुनो, तख्ती साफ है, उम्मी है, असरात नहीं पढ़े ज्यादा, लेकिन किताब को कबूल नहीं कर रहे हैं। उम्मी, लेकिन किताब उनकी समझ में नहीं आ रही, इनकार कर रहे हैं। किस चीज के पीछे चल रहे हैं? इल्ला अमानिया, अपनी झूठी, अपनी बनाई हुई बातें, मन गढ़त तसव्वुरात, तीर तुक्के, वहमो गुमान, अपने मफरूजे, समझ आ रही ना? उसके पीछे नहीं, वो हम जानते हैं जी, लेकिन किताब यानी कुरान को कबूल नहीं कर रहे। ये उम्मी है, ये भी उम्मी है, बोलो ये भी उम्मी है। उम्मीयून यालमूनल किताब वो है जिनका मैं जिक्र कर आया हूं, जिन्होंने किताब को कबूल कर लिया। और ये उम्मीयून ला यालमूनल किताब इल्ला अमानिया, ये वो हैं जो किताब को कबूल नहीं कर रहे। इसकी कुरान मजीद ने मजम्मत की है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 78 देखें। चूंकि ये उम्मी है ना, और हालत तो इसकी फितरी थी, लेकिन अपने तीर तुक्कों से, अटकल पच्चू से, वहमो गुमान से, अपने ही बनाए हुए ख्यालात में पढ़कर किताब को कबूल न किया, और उम्मीयत की जो फितरी हालत थी उसको जाया कर बैठे। इरशाद फरमाया वमिनहुम उम्मीयूना, इनमें से ऐसे उम्मी भी हैं, ला यालमूनल किताब, जो किताब का इल्म नहीं रखते, इल्ला अमानिया, सवाए झूठी उम्मीदों के, व इनहुम इल्ला यजुन्नून, और नहीं है वो मगर वहमो गुमान करते, ख्यालात के पीछे दौड़ते, किताब को कबूल नहीं करते। चूंकि देखो, एक बंदा बिल्कुल ना किसी इदारे में गया हो, मसलन स्कूल नहीं पढ़ा हुआ, मदरसे नहीं गया हुआ, कोई डिग्रियां नहीं उसके पास, तो वो पढ़ा लिखा हम नहीं उसको कहते, अनपढ़ कहते हैं। लेकिन उसको अल्लाह पाक ने फितरी तौर पर कुछ चीजें ऐसी दी होती हैं जिससे वो अच्छाई बुराई को समझता है। बोलो कि नहीं? वो सारी दुनिया को एमए करके थोड़ा जिंदगी गुजार दी, क्यों भाई? फितरी तौर पर उसको ये पता होता है कि ये अच्छाई है, ये बुराई, ये गलत है, ये सही है। उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े ही जिद्दी होते हैं, इल्म नहीं उन्होंने कुछ भी हासिल किया। अब मेरी बात को समझे, मैं क्या कहने लगा हूं, तवज्जो रखें। एक पढ़ा लिखा भी उम्मी हो सकता है, वो मैंने बता दिया, और एक जो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, वो अपना उम्मी होना जाया कर सकता है। वो पता किहड़े लोग होंगे ने, उन्होंने ना पढ़ने ना फसने, वो की कहते ने, ना पढ़ने ना फसने। वो वेख्या नहीं, जिन्ना ज्यादा पढ़ोगे उन्हें फसते जाओगे। ना कुरान पढ़ो ना फसो, मनमानियां कर दे जाओ। ये तमका पाया जाता है या नहीं पाया जाता? बोलो भाई। ये कुरान मजीद कह रहा है कि उम्मी तो वो थे, यानी फितरी हालत तो उनको थी उनके पास, लेकिन किताब का इल्म उनके पास नहीं। तीर तुक्के लगाते हैं, अपने अटकल पच्चू दौड़ाते हैं, मनमानियां करते हैं, और जो उम्मी होने की फितरी हालत उनको नसीब थी उसको जाया कर बैठे। अब बताइए, अब ये जब समझ गए हम कि उम्मीयत क्या है, तो फिर भाई उम्मीयत का मेयार क्या है?
हमें कैसे पता चले कि हम कैसे उम्मी बने कि किताब का फैज हमें मिले? जी, मेयार वो होता है जिसके हवाले से गलत और सही को परखा जाता है, खोटे खरे की पहचान की जाती है, उसको मेयार कहते हैं, कसवटी। उम्मत के तमाम अफराद के लिए, वो दूसरी सदी के हों, 5वीं के हों, 10वीं के हों, 14वीं के हों, 15वीं के हों, जिस मर्जी जमाने के हों, पूरी उम्मत के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए उम्मियत का मेयार कुरान मजीद के अव्वलीन मुखातबीन अहले ईमान है। और वो कुरान मजीद ने बता दिया। इस पर चूंकि आगे आ रही है बात अगले लेक्चर में, इसलिए वो मैंने आयतें नहीं लिखी। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। फ़इन आमनू बेमिस्ले मा आमन तुम बेही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उनको फरमा दिया, फरमाया जिस तरह तुम उम्मी बन के कुरान का फैज लेके मेरे महबूब पर ईमान ला के हदायत पा गए हो, तुम्हारे जैसा लोग ईमान लाएंगे तो हदायत पाएंगे। तो अव्वलीन मुखातबीन में यार ठहरे। हमने अब अपने उम्मियत को, अपने ईमान को बाद वालों में नहीं देखना, अव्वलीन मुखातबीन में देखना, वही मेयार है। इस पर मैं बात करूंगा तो फिर आप हैरान हो जाएंगे कि हुजूर को और कुरान को मानने वालों ने ऐसे माना जैसे कायनात में किसी ने माना ही नहीं। आखिर कर दी मानने, यकीन जाने, कुछ नहीं उन्होंने देखा। अकल कुछ और कह रही थी, हुजूर कुछ और कह रहे थे। उन्होंने कहा अकल को छोड़ो, जो हुजूर कह रहे हैं वही सही है। ये मानना है। सारी दुनिया की समझदार लोग उनके मुआशरे में मौजूद थे, जो उनको पकड़ पकड़ के कहते क्या करते हो। वो चुप करके वो समझते नहीं हो, बोलते ही नहीं हो, आगे से मान लेते हो, आगे से अड़फस करते ही नहीं हो, वो तकरार नहीं करते, कोई इतराज नहीं करते हुजूर पर, बस मानते जा रहे हो। उन्होंने समझदारों को छोड़ दिया, हुजूर को मान लिया। है जी, ये मानना है, वही मेयार है। उन्होंने कुरान मजीद का असर, कुरान मजीद का, बोलो कुरान मजीद का, ये तकरीर थोड़ी कर रहा हूं मैं, ये तो सबक पढ़ा रहा हूं आपको। कुरान मजीद का असर बगैर कमी बेशी के कबूल किया, जैसा था वैसा ही कबूल किया। क्यों? इसलिए कि उम्मी थे, किताब का फैज लिया, उम्मीयून यालमून अल किताब बन गए। और इमाम मालिक का कौल है, और ये बिल्कुल मुझे ये बहुत ज़बरदस्त लगा। इस उन्वान के मुताबिक मैंने इसको हवाले के तौर पर लिखा, लन युस्लिहा हाज़िहिल उम्मा इल्ला बिमा सलुहा बिही अव्वलुहा। इस उम्मत की हरगिज इस्लाह नहीं हो सकती सवाए उस तरीके के जो दौरे अव्वल का तरीका था। अव्वलीन मुखातिबीन जिस तरह संवरे थे, उसी रास्ते पर चलेंगे तो लोग संवरेंगे। और उनके पास इल्म एक ही था, बार बार समझा रहा हूं, इल्म एक ही था। वो कौन सा था? और अमल भी एक ही था। वो क्या था? बस किताब थी और जनाब थे। किताब थी और जनाब, किताब जनाब के साथ, जनाब किताब के साथ। हाँ जी, बस वो ये जानते थे कि किताब को जानते थे या जनाब को जानते थे। जनाब के जरिए उन्होंने किताब को देखा, जनाब के जरिए किताब को देखा, किताब के जरिए जनाब को देखा।